हेलो बच्चों, हम फिर से आ गए और लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था आयनेशन एंथैल्पी इन अ पीरियड एंड ग्रुप। अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जहां से नीट और आईआईटी में भी सवाल आया हुआ है कई बार, एप्लीकेशंस ऑफ आयनेशन एनर्जी। उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयनेशन एनर्जी में। पहला जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार सवाल पूछा गया है, मेटेलिक प्रॉपर्टी। सबसे पहला टॉपिक क्या बेटा? मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब मेटेलिक प्रॉपर्टी का आयनेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटल क्या होती है। तो हम पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग में, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था मेटल कौन होती है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, वो मेटल होती है। और जिस भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होती है, उसमें मेटेलिक कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होते हैं। फिर सवाल आता है कि किस मेटल की मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी? तो आंसर आता है कि जिस भी मेटल की आयनेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। क्या मतलब है? मतलब बड़ा सिंपल सा है कि आयनेशन एनर्जी का मान जितना कम होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है यह है उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब ध्यान से सुनिए, हमने पीछे पढ़ा था पेरियोडिसिटी ऑफ आयनेशन एनर्जी, और हमने पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आयनेशन एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी पीरियड के अंदर क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जाने पर हमने पढ़ा था आयनेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। और आयनेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी बेटा? वो इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा? इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और आपसे मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछे, क्या बोलेगा? तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर आएगा वो यह, सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी किसमें होगी? सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम फास्फोरस, उससे कम सल्फर, उससे कम क्लोरीन। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे बात करूं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, क्लियर? ऊपर से नीचे बात करो अप टू डाउन ग्रुप में, तो यहां देखो बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर हम जानते हैं आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज। अगर आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यह है एप्लीकेशंस ऑफ आईई का फर्स्ट पॉइंट। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिड्यूसिंग नेचर। क्या है बेटा? रिड्यूसिंग। ध्यान से समझना बेटा, कोई भी मेटल है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल एम है जो गैस स्टेट में है, इसमें से आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या निकाला? और इलेक्ट्रॉन निकालने पर इस मेटल पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और हम सब जानते हैं कि अगर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस मेटल का क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और आप सबने पढ़ रखा है जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है वो मेटल किसकी तरह काम करती है? रिड्यूसिंग
एजेंट की तरह। क्लियर? अब आगे सुनना, इसका आयनेशन एंथैल्पी के साथ क्या रिलेशनशिप है वो समझिए। जो भी मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकालेगी उसका ऑक्सीडेशन उतना जल्दी होगा, और जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन जितना जल्दी होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग तरीके से किसकी तरह बिहेव करती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि आयनेशन एंथैल्पी का मान जितना कम होगा, किसी भी मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी जो होगी वो बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की अगर टेंडेंसी बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग नेचर जो है, रिड्यूसिंग नेचर जो है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज। क्लियर? चलिए आगे चलते। नेक्स्ट तीसरा एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है वो सुनिए बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी वो भी हम पता कर सकते हैं आई से। कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए आपको दो रूल याद रखने। पहला रूल क्या है? पहला रूल यह है कि यदि दो सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी के बीच में डिफरेंस, मतलब आई का मान, दो सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी, कोई भी दो सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, थर्ड और फोर्थ, अगर डिफरेंस जो आ रहा है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा। 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है। अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो आपकी जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो मोर स्टेबल होगी। क्या बेटा? मोर स्टेबल। क्या बेटा? मोर स्टेबल, पहला। दूसरा, अगर दो सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है। तो आपकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो आपकी क्या होगी बेटा, मोर स्टेबल होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए कोई मेटल है M, जो गैस स्टेट में है, आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आई फर्स्ट, और हमने बनाया आई प्लस, सॉरी एम प्लस। और मान लीजिए यहां पर जो रिक्वायर्ड यहाँ जो एनर्जी है वो कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपने क्या किया, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब आपने सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी दी, और इसका मान लीजिए कितना है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर है? और आपने क्या बनाया, M+2 गैसेस। अब ध्यान सुना, यहां पर इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +1 है और एक +2। ये इसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अब हमें ये पता करना है कि इसकी +1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगी कि सेकंड वाली। तो देखिए कैसे पता करते हैं, ध्यान सुनिए। इसके लिए हम निकालेंगे IE, डेल IE। कैसे निकालेंगे, IE सेकेंड माइनस IE फर्स्ट। IE सेकेंड का मान कितना है बेटा, 40, और IE फर्स्ट का मान कितना है, 10। डिफरेंस कितने का आएगा, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पता करो इन दोनों रूल में से कौन सा रूल अप्लाई होगा। डिफरेंस कितने का, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है? ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा होता है डेल ईयर का मान, तो आपकी जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो मोर स्टेबल। तो यहां पर +M और M+2, M+ और M+2 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, M+ की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किससे, M+2 से। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस, जिससे रिलेटेड बहुत बार सवाल आया हुआ है। क्या है,
टू फाइंड द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी हम आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ IE बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप इन सक्सेसिव IE। जो भी एलिमेंट की आपको आयनेशन एंथैल्पी दे रखी है, सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी दे रखी है, उनमें जहां पर पहली बार हाईएस्ट जंप आएगा, हाईएस्ट जंप आएगा, उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे, ध्यान से सुनो। मान लीजिए अगर किसी एलिमेंट की फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी के बीच में हाईएस्ट जंप आ रहा, क्या रहा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। क्या होगा, 1, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ IE बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप इन सक्सेसिव IE। बिफोर, जहां हाईएस्ट जंप आ रहा है उसमें जो बिफोर वाली आयनेशन एंथैल्पी उसका नंबर कितना है, वो ही क्या होगा, नंबर ऑफ से इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट की सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनेशन एंथैल्पी के बीच में डिफरेंस आ रहा है, हाईएस्ट जंप आ रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अगर किसी एलिमेंट की थर्ड और फोर्थ के बीच में गैप आ रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। अगर किसी आयनेशन एंथैल्पी के किसी एलिमेंट की IE4 और IE5 के बीच में गैप आ रहा है, हाईएस्ट जंप आ रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। क्लियर। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक एलिमेंट है M और उसकी सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी है वो है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 580 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है, ये IE फर्स्ट है, ये IE सेकंड है, ये IE थर्ड है और ये IE फोर्थ है। अब आपसे पूछा जा रहा है इस मेटल M के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप कैसे निकालोगे, वो देखो बेटा। यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको बात नजर आएगी, ये है IE फर्स्ट, ये है IE सेकंड, ये है IE थर्ड और ये है IE फोर्थ। यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये बात नजर आएगी कि यहां पर एकदम से जो जंप आ रहा है वो IE सेकंड और IE थर्ड के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, IE सेकंड और IE थर्ड के बीच में। अगर IE सेकंड और IE थर्ड के बीच में अगर एकदम से गैप आ रहा है, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू से आप पता कर सकते हो कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। चलिए देखिए बच्चों, एक बहुत ही शानदार सवाल जो एप्लीकेशंस ऑफ आयनेशन एंथैल्पी पे है। सवाल क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 4 IE ऑफ एन एलिमेंट आर 68, 370, 400, 485. It belongs to which of the following electronic configuration? सवाल ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है जिसकी 4 आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यूज आपको दे रखी और आपसे पूछा जा रहा है इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, इस सवाल को कैसे सोल्व करें। इस सवाल को सोल्व करने का बड़ा आसान तरीका है कि आपको यह पता करना पड़ेगा कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। अगर आपको सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी दे रखी, कैसे निकालते हो,
आपको ये चेक करना होता है कि इन दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो ज्यादा है, या किन दो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में डिफरेंस जो है वो एकदम से जंप आ रहा है। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे, ये है आई फर्स्ट, ये है आई सेकंड, ये है आई थर्ड और ये है आई फोर्थ। यहां पर इस सवाल में अगर आप देखोगे तो जो गैप आ रहा है, एकदम से जो जंप आ रहा है, वो आई फर्स्ट और सेकंड के बीच में। अगर गैप आई फर्स्ट और सेकंड के बीच में आ रहा है, इसका मतलब इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब चेक करो इन तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए इस पहले के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसकी मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। यहां मैं बात करूं तो यहां कितना है? 1। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है बच्चों, चलिए और शानदार सवाल एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी से। सवाल क्या है कि द आईई इन किलो जूल पर मोल, आई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज गिवन। ये वैल्यूज दी गई और फिर पूछा जाता है द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज, आपसे पूछा जा रहा है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन है। तो ये हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमें वो दो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जहां पर जब जो आ रहा है वो एकदम से आ रहा है। तो अगर आप चेक करोगे तो आपको नजर आएगा कि आई फिफ्थ और आई सिक्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो एकदम से आ रहा है। इसका मतलब यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है किसके बीच में आ रहा है? आई फिफ्थ और आई सिक्स के बीच में। इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन था? 5। अब हमें ये पता करना है कि ये जो हमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं निट्रोजन। निट्रोजन मतलब नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। फिर है चारकोजन। चारकोजन मतलब ऑक्सीजन फैमिली, और ऑक्सीजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हेलोजन। हेलोजन मतलब फ्लोरीन फैमिली, और फ्लोरीन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। फिर है एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल मतलब लिथियम फैमिली, और लिथियम फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा फर्स्ट। बच्चों आपके लिए एक बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। सवाल क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईई। और आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनकी आईई का करेक्ट ऑर्डर आपको लिखना है। तो चलिए बच्चों केवल 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले इनमें बात करते हैं बेटा। तो ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और हम पढ़ के आए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? जेड इफेक्ट के। और जेड इफेक्ट प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और एंटी प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो यहां पर हमारा जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे कम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो N-3 की, उससे कम होगी O-2 की, और उससे कम होगी F- की। सेम कहानी यहां पर बेटा, ये भी तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या बेटा? क्योंकि इन तीनों के आउटर मोस्ट सेल में सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। यहां पर अगर हम ऑर्डर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी हीलियम की, उससे ज्यादा होगी लिथियम की,
और उससे ज्यादा होगी बेरिलियम की +2। यहां बात करें तो ये है आइडेंटिकल। क्या है बेटा? आइडेंटिकल एलिमेंट। और आइडेंटिकल एलिमेंट में भी हमने यही कहानी पढ़ी थी कि आई जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट है, और जेड इफेक्ट होता है प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज के और एंटी प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आई बढ़ेगी। तो यहां पर ऑर्डर क्या आएगा बेटा? सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी m+2 की, उससे ज्यादा होगी m+3 की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? m+4। फिर नेक्स्ट, ये आप सबको पता है ये एक ही ग्रुप के हैं, और हमने ये पढ़ा है इन ए ग्रुप अप टू डाउन जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहां पर ऑर्डर क्या आएगा आपका? फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, और आयोडीन की उससे कम। क्लियर बच्चों? इस तरीके से हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर निकाल सकते हैं केवल 1 मिनट के अंदर।